नमस्कार विद्यार्थियों। अब देखते हैं सवाल नंबर 5वां और ये हम प्रश्न पत्र जो है अनसॉल्व पेपर का 2021 का वो हल करवा रहे हैं। ठीक, 2021 में जो अंक सुधार परीक्षा हुई थी उसका ये प्रश्न पत्र है और सेट 1 का 5वां सवाल। 5वें का घ नंबर अब हम बताएंगे। इसके पहले 5वें का ख नंबर तक हम बता चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख करके वो वीडियो पहले ज़रूर देख लेना और इसको भी देखिए। इसमें हम सब कुछ बता रहे हैं आपको, क्या निर्देश को फॉलो करना होता है, क्या करना होता है, किस तरीके से हमें प्रश्न हल करना होता है। तो और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वीडियो का थंबनेल हो सकता है हमारा अच्छा ना बने, लेकिन कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, ये गारंटी ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो देखेंगे अब सवाल नंबर 5 का गा। 5 का गा कह रहा है एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला एक लंबवत बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3/5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस सवाल का मेन सॉल्यूशन से सवाल है, इसलिए इसका हम एक चित्र बनाएंगे। मान लेते हैं ये एक बर्तन है। ठीक, इस तरीके से ये कैसा बर्तन है, बेलनाकार है। तो बेलनाकार हम ये बर्तन ये बना लिए। ठीक है, अब कह रहा है इसमें, और ये इसका आधार कैसा वृत्ताकार है। इसमें यहाँ देखो हम मान रहे हैं ये पानी भरा है पहले यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक मान लेते हैं पानी भरा है। अब जब इसमें एक गोला डाला गया, ठीक, गोला मान लेते हैं ये कुछ कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये एक गोला पड़ गया। ठीक है ना, ये एक गोला पड़ गया तो पानी का स्तर गोला पड़ने से ही क्या हुआ, ऊपर उठ गया, इस तरीके से उठ गया। ठीक, तो ये कितना ऊंचाई, अब कितनी ऊंचाई तक उठा, तो जितना भाई जितने ऊंचाई तक पानी उठेगा, मान लेते हैं एच ऊंचाई तक पानी उठा। ठीक, तो जितना गोले का आयतन होगा उतना गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन होगा। ठीक है, यही चीज़ तो केवल मायने रखेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये ऊंचाई जो है पानी की एच मान लेते हैं। ठीक, कि एच मीटर तक पानी उठा और व्यास पता नहीं है इसका बेलन का, तो इसको कैपिटल आर करके यहाँ पूरा मान लेते हैं। ठीक है ना, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास पूछा है तो हमने कैपिटल यानी ये त्रिज्या माने है आर, व्यास को हम चलो डी या कुछ भी कह लो। ठीक, हमें पता है व्यास 2r होता है, तो ये त्रिज्या यहाँ तक होगी, इसको हम कैपिटल आर मान ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं गोले की, सवाल को पढ़ते चलिए, लिखेंगे माना गोले यानी ये बर्तन है, बर्तन की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। ठीक, क्या पूछा है भाई, बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए, तो व्यास ज्ञात करने की त्रिज्या पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो, और हमें बर्तन में पानी की सतह इतने सेंटीमीटर बढ़ रही है, और देखो तो पानी की ये सतह बढ़, तो ये लिख लेंगे बर्तन में। तो देखो क्या है, गोला डालने पर पानी का सतह कितना उठ रहा है, 3/5/9 सेंटीमीटर यानी 32 सेंटीमीटर उठा। तो ये हमने ऊंचाई उसी की मान ली, बर्तन में ऊपर उठे पानी की सतह बराबर एच बराबर 32/9। ठीक, यानी ये आ गई 32/9। ठीक, ये हो गई। अब इसका कुछ तो दिया नहीं है, अब दिया क्या है, 12 सेंटीमीटर व्यास का, यानी गोले का व्यास दिया है, ये लिख लो, तथा गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना दे रखा है, 12, तो लिख लो 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर हो जाएगी
व्यास की आधी त्रिज्या होती है, यानी 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें त्रिज्या पता चल चुकी और व्यास भी पता चल चुका, व्यास है। तो अब एक चीज़ यहाँ से कन्फर्म होना चाहिए कि गोले का आयतन किसके बराबर होगा, h ऊंचाई तक ऊपर उठे पानी के आयतन के। तब ठीक है, हम कह सकते हैं तब प्रश्नानुसार भाई देखो, गोला जब इसमें डाला गया तो पानी की सतह ऊपर जाहिर सी बात है उठेगी। तो ये क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर आ जाएगा ऊपर उठे पानी का आयतन। ठीक, यानी जितनी ऊंचाई तक पानी उठेगा उसका आयतन और गोले का आयतन होगा बराबर। तो अब देखो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, अब पानी ऊपर उठेगा तो ये पात्र कैसा है, बेलन के आकार का, तो बेलन का सूत्र लगेगा। बेलन का सूत्र होता है पाई r² h। ठीक, ठीक है ना। तो यहाँ पाई से पाई ये कट जाएगी। अब ये बचेगा क्या, इधर 4/3 बचेगा, 4/3 इंटू आर। आर का मान कितना है, देखो अभी अभी निकला, ये 6 है, तो हम लिख लेते हैं 6। तो 6 हम 3 बार लिख लेंगे, 6 × 6 × 6 चूँकि क्यूब है। ठीक, बराबर। अब इधर क्या है, r², r ही तो हमें ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे r² इंटू h। h का मान देखो कितना है, 32/9, ये आ गया। अब हम क्या करें, यहाँ इस 3 से इसको काट लें, 3 × 3 = 9। ठीक है ना, ये कटा। अब यहाँ r का हमें मान निकालना है, तो r का मान निकालने के लिए इनको काट पीट करेंगे, तो कैपिटल R² बराबर। अब देखो ये 32 जो है ना, ये इधर बटे में आएगा, तो पहले तो लिखो, देखो पहले ये 3 जो है भाग में है, इधर ऊपर आएगा गुणा में, तो लिखो भाई 4 × 6 × 6 × 6, और ये 3 इधर आएगा तो गुणा में ही तो आएगा, तो गुणा 3। ठीक, और ये जो 32 है गुणा में, तो ये आ जाएगा इधर भाग में, यानी 32। ठीक, अब देखो इसको हम काटेंगे 4 से, 4 × 8 = 32। ठीक, अब हम क्या करें, इसको और सिंप्लीफाई करके कुछ देखो जिससे छीछालेदार ना नजर आए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 6 × 6, 3 बार है, और गुणा 3/8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब देखो 2 × 3 = 6, फिर 2 × 3 = 6, फिर 2 × 3 = 6, ये आ गया। अब देखो एक जोड़ा और ये 2 जोड़ा बन गए, तो r² बराबर आ गया 3 × 3। ठीक, मतलब r बराबर, यहाँ से r² ही लिख लो भाई, 3 × 3 × 3। अब काटेंगे नहीं। ठीक, एक जोड़ा 2 जोड़ा बने, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r बराबर आ जाएगा 3 × 3 = 9। ठीक है ना, ये ठीक भाई, 3 3 का जोड़ा बना, तो एक जोड़ा ये 3 और 3 3 3 का 9 हो जाएंगे। r का मान आ गया 9। तो इसलिए बर्तन का व्यास बराबर कितना होगा, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, यानी 2r। तो 2 × r है 9, तो 9 दूना 18, और ये सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो अब देखेंगे अगला नंबर सवाल। अब देखिए 5वें का घा नंबर क्या करें, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। और ये भी बात मान के चलिए 5वें सवाल से 4 नंबर के सवाल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको 4 अंक पूरे के पूरे दिलवाएंगे। सवाल कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग अंतराल दे रखे हैं 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। इनके बारंबारताएं 7, इसकी 8, इसकी 2, इसकी 2 और इसकी 1 दे रखे हैं। तो इस सवाल को सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, जो वर्ग अंतराल है उसको ऐसे स्तंभवक,
के स्तंभों के आकार में यानी कॉलम के रूप में लिख लेंगे। फिर इसमें अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए देखिए, चूंकि हमें क्या कहा है, बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो सबसे यानी जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो वही तो बहुलक होता है। तो पहले तो इसमें हम बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। तो बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे बारंबारता अधिक है 8 की, ठीक है। ये 7 कम है, 8 सबसे ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ हम दिखा देंगे, चूँकि यहाँ ये जो कौन सा वर्ग है, महत्तम बारंबारता किसकी है, 8, ऐसे हम लिख लेंगे। चूँकि यहाँ महत्तम बारंबारता 8 है, ठीक है ना। 8 है जब, तो इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग जिसकी महत्तम बारंबारता वही बहुलक वर्ग हो जाएगा, यानी 3 से ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यही हो गया। तो अब बहुलक का हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता है हो तो हम ये सवाल बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। हालांकि अब हम सूत्र अभी बाद में ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ से हम पहले अब मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो है आया हमारा 3 से 5, तो इसमें ये जो पहला मान होगा यानी ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो ये मान होगा हमारा L का, ठीक, L, ठीक। ये L हो गया। L बराबर हम लिखेंगे 3, यानी जो बहुलक वर्ग होता है उसी के पहला जो निम्न सीमा होती है उसको हम L लिखते हैं, लोवेस्ट लिमिट, ठीक, या लोअर लिमिट, L हो गया। अब फिर इनमें H का भी मान निकालते हैं। H देखो 1 से 3 कितने का अंतर, 2, 3 से 5 सबके बीच का अंतर 2 ही तो है ना। तो वही होता है हमारा H। तो H बराबर हो गया 2, ठीक। अब इस बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसी को हम मानते हैं F। तो ये हो गया F। और बहुलक वर्ग के ऊपर वाली माध्यिका बारंबारतों को हम मानते हैं F1 और नीचे वाले को मान लेते हैं F2, ठीक। तो ये सब मान लिए यहीं पर। तो यहाँ से F1 बराबर क्या आ जाएगा, 7, कामा F2 बराबर आ जाएगा 2 और F बराबर आ जाएगा 8, ठीक। इस तरीके से हमने मान लिया, यहाँ पर शो कर लिया तो आपको भूल नहीं होगी। अब बहुलक का सूत्र होता है तो सूत्र हम लगा देंगे। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस, ध्यान देना, L प्लस फिर ये होता है F, यानी ये स्मॉल f, ठीक, F माइनस F1, ठीक, F माइनस F1 अपान होता है स्मॉल f, यानी 2f स्मॉल वाला, और माइनस F1 माइनस F2 और ये इनटू में H। ये बहुलक का सूत्र होता है। सूत्र हमने लिख लिया। अब बस बची क्या, वैल्यू पुट करने को। तो L का मान कितना है, 3, तो 3 प्लस F स्मॉल वाला F कितना है, 8, तो 8 माइनस F1 कितना है, 7, और 2F यानी 2 इंटू F का मान कितना है, 8, तो हम पुट कर देंगे 8 माइनस F1 कितना है, F1 है देखिए 7, माइनस F2 कितना है, 2 है, ठीक है। तो माइनस का 2 इस तरीके से हम लिख देंगे, इंटू H का मान कितना है, यहाँ देखो ये 2, ठीक। H का मान निकाल देंगे, सबके बीच का अंतर देखो, 3 से में तो 5 घटाओ 2 आएगा, चाहे इसमें 1 में 3 में तो भी 2 आएगा, 5 में 3 घटाओ 2 आएगा। तो इस तरीके से ये H होता है। तो अब क्या करेंगे, 3 प्लस 8 में 7 गया, बचा कितना, 1 अपान देखो 8 दूना 16 माइनस 7 2 9 इंटू 2, ये आएगा। तो अब आ जाएगा ये 3 प्लस 1 अपन 16 में 9 गए, बचेगा कितना, 16 में 9 गए, तो जब ये 16 में 9 जाएंगे तो बचेगा 7, ठीक है, 7, 16 में 9 गए बचे 7 और गुणा 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा यानी 2/7,
7। अब डिवाइड करना चाहो तो कर दो भाई, इसी में डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 प्लस, ठीक। अब हम डिवाइड कर रहे हैं, 7 का 2 में भाग देते हैं तो पहले तो 0। अब कितना हो गया, दशमलव है 20 हो गए। 7 दूना 14 बचे 6, 7 अठे 56, यानी 0.28, 2 अंक तक ही निकालेंगे। तो बस अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.28 और यही हो जाएगा हमारा बहुलक, ठीक। ये आ गया बहुलक और लिख देंगे आंसर, ठीक। पूरा पूरा भाग देता तो पूरा पूरा, इतना गया तो इतना लिख दिया। अब अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए छठवां नंबर क्या दिए हैं, छठवें का का कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो प्रश्न 6 का हम ऊपर हमेशा टॉप पर इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ 2 अंकों की संख्या है, तो जब भी 2 अंकों की संख्या हो तो उसके हम अंक मानते हैं। तो मानेंगे, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक मानेंगे बराबर y, ठीक। तब 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, तब 2 अंकों की संख्या बराबर होगी हमारी 10x प्लस वाई। ये 2 अंकों की संख्या हमेशा मानी जाती है। और अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त नई संख्या, ये क्या होगी, अंकों का क्रम उल्टा जा रहा है केवल। देखो 10 अभी यहाँ है तो 10 यहाँ कर दो, x वहीं रहेगा, केवल अंक क्या है, अंक इसका 10 होगा, इसका 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा x प्लस का 10y, ये हो जाएगा। अब यहाँ से प्रथम शर्त पढ़िए। प्रथम शर्त क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी यहीं से प्रथम शर्त लागू हो रही। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, शर्तानुसार प्रथम शर्त है, यानी 10x प्लस वाई और अंकों के क्रम को उलटने पर कौन सी बनी संख्या, ये है बनी है हमारी x प्लस 10y। और ये बात ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर ये हमने जो है वाइटनर चला दी है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ वाइटनर अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ प्रश्न पत्र में यानी कॉपी में वाइटनर नहीं चला सकते, ठीक है। तो इसको बस आपको धीरे से काट देना है, हालांकि इसको हम सुधार सकते थे ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर हम साफ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या में अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी योग करेंगे तो प्लस अंकों के क्रम को उलटने पर कौन सी ये बनी है, तो ये आ जाएगा x प्लस का 10y बराबर कितना है 66 के। अब देखो 1 और ये 10, 11, यानी 11x प्लस के 11y बराबर कितना होगा 66। 11 ले लो कॉमन तो अंदर चलेगा x प्लस का y बराबर 66। 11 को बटे में भेज दो तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 66 बटे 11, 11 कम 11, 11 छक्का 66, यानी यहाँ से आ गया x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण 1 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का अंतर, यानी यहाँ से द्वितीय शर्त होगी हमारी, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या है, यानी अंकों का अंतर, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है, तो 2 हो गया, ये समीकरण 2 बन गया। अब क्या करो, हल करना है तो समीकरण 1 माइनस 1 और 2 को जोड़ देते हैं। हल करने के लिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो हम लिख दे रहे समीकरण 1 प्लस 2। तो ये देखो एक क्या है x प्लस वाई प्लस दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 6 प्लस 2। देखो बाएं पक्ष बाईं ओर जुड़े, दाएं दाईं ओर, तो y से y ये कट गया तो बचा क्या 2x बराबर 6 2 ये 8 हो गए। तो यहाँ से x बराबर आ गया 8 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी x का जो मान आया वो आ गया 4।
अब ये जो x का मान आया इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो एक क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 6 है ना, x प्लस वाई बराबर है 6। तो ये x का मान आया 4 प्लस वाई बराबर 6, 4 को इधर भेज दो तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4 यानी y बराबर 2। ये आ गया y का मान। तो बस अब संख्या क्या होगी, कह सकते हैं यहाँ हम ये काले पेन से आपको लिख देना आंसर में, अतः संख्या बराबर क्या मान रखे थे, इधर देखिए ये 10x प्लस वाई माने थे, तो 10x प्लस वाई माना था, तो 10 इंटू एक्स का मान देखो ये 4 आया, तो 4 प्लस वाई का मान ये 2 आया, तो 2 रख देंगे। तो ये देखो 10 चौक 40, 2 42, यानी 40 प्लस 2 बराबर 42। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का खा। 6 का खा जो है वो कह रहे हैं यदि दी गई बारंबारता सरणी की माध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 है। यानी इन सब का योग जो होगा वो हमें 60 के बराबर दे रखा है। ठीक है, और वर्ग अंतराल जो दिए हैं इसमें 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 से 30 से 40, 40 50, 50 से 60। तो एक इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक वो देखिए क्या है, ये जो वर्ग अंतराल है 1 से 10, यदि हम 10 में 1 घटा दें तो 9 आएगा, और जबकि इसमें 30 में 20 घटाएं तो 10 आएगा, इसमें 10 आएगा, इसमें 10 आएगा, सबका अंतर 10-10 आएगा। तो यहाँ 1 ना होकर के वो 0 होगा। तो इसलिए हमने हल करने में क्या लिखा है, 0। ठीक, 0 से 1 होगा, ये आपको समझ लेना है, मिस्टेक यहाँ पर है। ठीक है, और माध्यिका में कितने देगा 28, और x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हमने इस सारणी को सबसे पहले इस तरीके से लिखना है। लिखने के बाद एक ज़रूरत पड़ती है इसमें हमें संचयी बारंबारता की, बहुलक में नहीं पड़ती है और माध्यिका वाले में हमें संचयी बारंबारता की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, केवल माध्यिका में ये ध्यान रखना है। अब देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। बारंबारता पहला पद तो एज इट इज लिखेंगे 5, फिर 5 में x जुड़ेगा यानी 5 प्लस x, यानी पहले पद में दूसरा पद जुड़ता चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस का x। फिर 5 प्लस x में 20 जोड़ो तो ये आ जाएगा 25 प्लस का x। फिर 25 में 15 जोड़ो तो ये आ जाएगा 40 प्लस का x। फिर 40 में y जोड़ो तो ये आ जाएगा 40 प्लस का x प्लस y। अब फिर इसमें ये 5 जोड़ो तो आ जाएगा ये 45 प्लस का x प्लस y। ये हो गया, और यही किसके बराबर हो जाएगा, n। ठीक, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। ठीक है ना, यही 60 के बराबर होगा, और यानी इसी को हम n भी कहते हैं। यानी n हमारा कितना है, 60, और इसको भी ऐड करो तो ये आएगा 45 प्लस x प्लस का ये y। ठीक है, इस तरीके से ये आगे मान सब। अब हमें माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे। माध्यिका वर्ग, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले पता करिए माध्यिका कितनी दी गई। माध्यिका हमें पता है 28.2 है। ठीक है ना, तो ये हम लिखे ले रहे हैं, चूंकि माध्यिका बराबर कितना है, 28.5 है, इसलिए माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग बराबर, देखो माध्यिका वर्ग कैसे पता करेंगे। अब ये जब माध्यिका 28.5 आई है तो ये पता होना चाहिए किस वर्ग में आएगा। तो 28 यानी ये किस में आएगा, फिर 20 से 30 वाले वर्ग में आएगा, क्योंकि देखो इसकी लिमिटेशन कितनी है, 20 से लेकर के 30 तक है, यानी 30 के भीतर तक। और 28.5 क्या 30 के भीतर ही है ना, 20 और 30 के बीच में है।
तो इसलिए माध्यिका वर्ग आ जाएगा हमारा 20 से 30। ठीक, ये हो जाएगा माध्यिका वर्ग बराबर 20 से 30 होगा। ये चीज़ हमें माध्यिका से पता चलेगी। अब यहाँ पर हमें n/2 का मान निकालना पड़ेगा। n 60 है। ठीक, n बराबर 60 हमें पता है। अब इसमें हम l बराबर निकालेंगे। जब तक हमें सूत्र नहीं पता होगा, सूत्र भी हम नीचे लिख रहे हैं, हालांकि ये सूत्र एक बार आप सब लोग परीक्षा में पेपर देने से पहले ज़रूर रिकॉल कर लें। तो l बराबर क्या होता है? l बराबर हम ये जो माध्यिका वर्ग होगा इसकी जो लोअर लिमिट है वो होती है l बराबर, यानी l बराबर आ जाएगा 20। ठीक, फिर हमें h की इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। तो h बराबर देखो क्या होता है, इन सबके बीच का डिस्टेंस, यानी सबके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 10 आ रहा है, तो h बराबर हो जाएगा 10। फिर हमें CF, अच्छा ये भी देखिए यहाँ पर अब CF और CF हम किसको माने? तो ये जो माध्यिका वर्ग होता है उसी के सामने वाले बारंबारता को हम F मानते हैं। ठीक, F, ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक संचयी बारंबारता में, यानी संचयी बारंबारता को अंग्रेजी में हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम मान लेते हैं CF। ठीक, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी माध्यिका वर्ग की ठीक संचयी बारंबारता में ऊपर वाली संचयी बारंबारता को CF मानते हैं। ठीक, तो इतना तो याद रखिए। अब हमें सूत्र में n/2 की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो n/2 बराबर कितना है? 60 है ना, तो 60/2 कितना आ जाएगा? 30। ये आ गया। तो बस अब सूत्र क्या होता है माध्यिका बराबर, ये ध्यान रखिए। तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान स्मॉल f इंटू h। ये सूत्र होता है माध्यिका का। ठीक, कुछ लोग दूसरा भी लिखते हैं L1 प्लस L1 माइनस F2 अपान स्मॉल f इंटू कुछ ये इस तरीके का n/2 माइनस CF, ठीक है करके। तो वो हम नहीं लिख रहे, हम ये इस सूत्र से अब हल करेंगे। आप ये भी माध्यिका का सूत्र याद रखिए। ठीक, तो हालांकि उस सूत्र से भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ ये भी सूत्र हम लगा रहे हैं। तो दोनों सूत्रों से वही आंसर आने वाला है। तो L क्या मान है हमारा? 20 प्लस n/2 का मान आया देखो 30, तो हम लिखेंगे 30 माइनस CF का मान है हमारा CF इसमें देख लो 5 + x है। ठीक, तो माइनस का ये 5 और माइनस का x हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो सूत्र में क्या है माइनस, और CF हमारा है क्या? 5 + x है, यहाँ नहीं लिखा है, तो ये चीज़ हम लिखे लेते हैं CF बराबर 5 + का x। तो 30 माइनस 5 माइनस x हो गया अपान f। स्मॉल f का मान हमारा पता है, देखो ये भी नहीं लिखा, यहीं पर है, तो 20 लिख लो। स्मॉल f बराबर यहाँ लिख लेते हैं 20 इंटू h लिख रखा है 10, तो ये 10 हो गया, रख दिया सब मान। अब बचा, अच्छा हाँ ये माध्यिका है, और माध्यिका बराबर हमें दे रखा है 28.5, तो ये आ जाएगा 28.5 के। तो अब देखो 28.5 बराबर ये 20 प्लस, अब देखो ये 30 में 5 घटाओ तो बचेगा कितना? 25 माइनस का x अपान ये 20 और इंटू 10 से ये कैंसिल आउट, इसको इधर ले आओ। ठीक, 20 इधर आता है तो ये बचेगा कितना? 20 को इधर ला रहे हैं हम, तो 28.5 माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक, बराबर 25 माइनस का ये x अपान 2 बचेगा, 10 से 0 0 कटेगा, 2 का इधर गुणा करा दो, तो इसमें हम पहले घटाएंगे तो बचेगा कितना? 28 में 20 घटाओ तो बचेगा 8.5, और 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो इंटू 2 बराबर 25 माइनस का x। तो यहाँ से इनका गुणा कराओ तो आ जाएगा 17
बराबर 25 माइनस का x, तो x को इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 25 माइनस का 17, तो यहाँ से x बराबर 8 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 8 आ गया, तो ये x का मान आ गया। अब इसको देखो, थोड़ी जगह की कमी पड़े, लेकिन आपको प्रश्न पत्र में ऐसी कमी नहीं पड़ेगी। यदि भर रहा है तो आप दूसरा पेपर ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये जो है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर होगा? 60 के। ठीक भाई, ये भी n है, सिग्मा एफ यानी बारंबारता, कुल बारंबारता कितनी है? 60 है, तो यही तो 60 आया है ना n। ठीक, वाह, हम कह सकते हैं 45 प्लस का x प्लस वाई बराबर किसके आएगा? 60 के। तो यहाँ से 45 को उधर भेजो, तो ये x प्लस वाई बराबर 60 माइनस का 45 हो जाएगा, तो ये x प्लस वाई बराबर बचेगा 15। अब क्या करो, x का मान इसमें रख दो, तो हम लिखते हैं x का मान रखने पर रख दो, तो x का मान कितना है? 8, तो 8 प्लस y बराबर 15, तो यहाँ से y बराबर कितना बचेगा? 15 में 8 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 7, और यही हमारे हो जाएंगे आंसर। तो दोनों आंसर आ गए हैं यहाँ पर। ठीक, तो अब देखेंगे अगला नंबर। अब देखेंगे अगला सवाल। हालांकि देखो, अभी इसका गा नंबर चूँकि एक रचना है और इस समय स्केल तो है, परंतु वो जो प्रकार और पेंसिल था वो थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो अब हम इसका अगला नंबर ये बता देते हैं, घा नंबर। कह रहा है, समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं, जिसकी विमाएं 14 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें चित्र आवश्यक है, तो चित्र बना के हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। देखिए, अब घा नंबर सवाल क्या कह रहा है? समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो, तो यहाँ पर क्या दिए हैं, जो टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श करते हैं एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं, जिसकी विमाएं 14 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर, शेष बचे कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर हमें लेना है 22/7। ठीक, तो ये दे रखा है, तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे एक आयताकार, जिसकी लंबाई 14 और चौड़ाई मान लेते हैं 7। अब ये वृत्ताकार भाग ऐसे काटे जाते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और अधिकतम क्षेत्रफल वाले हों। तो इसका अर्थ है कि कुछ इस तरीके से लेंगे कि जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो, क्योंकि 7 यहाँ से 7 ये 7, तो ये वर्ग बन जाएगा। अब वर्ग से हम अधिकतम क्षेत्रफल का यानी 7 व्यास का एक वृत्त काट सकते हैं, एक 7 का इधर से कट जाएगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? हल, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r बराबर कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि व्यास कितना होगा? व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक का 7 होगा, तो 7 की आधी हो जाएगी त्रिज्या। ठीक, वाह, आयताकार भाग की यानी आयत की विमाएं, ये क्या है? आयताकार कार्डबोर्ड की विमाएं बराबर हमें दे रखे हैं 14, 7 है। ठीक, तब शेष बचे कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो, कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल है, ये शेष कौन? ये इतने, ये और ये काट के निकाल दिया गया, तो बचेगा क्या? ये बचेगा, ये भाग बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, और इधर ये बचेंगे। तो ये इसका अर्थ है कि ये आयत के क्षेत्र में इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दें, तो आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल -2 इंटू वृत्त का
क्षेत्रफल। अब दो क्योंकि ये कितने दो वृत्त निकाले जा रहे इसलिए इनका क्षेत्रफल होगा। तो अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा 14 इंटू 7, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, माइनस 2 इंटू एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2। ठीक, अब देखो ये कितना हुआ 4 सत्ते 98 माइनस 2 से इसको काटा और पाई का मान रख दो 22/7 इंटू ये क्या आ जाएगा 7 इंटू 7/2। ठीक, इस 2 से इसको काट दो तो ये आ जाएगा 11, 7 से इसको काटा तो ये आ गया 98 माइनस 11 सत्ते 77। ठीक, तो अब इसमें इतना हम घटा देंगे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो अब देखेंगे अगले नंबर सवाल का अगला नंबर। अब देखो सातवां प्रत्येक सवाल 6 अंक का होगा। इसमें ऑप्शन मिलता है हमें, चाहे अथवा का पहला सवाल करिए या ये करिए, कोई भी एक कर सकते हैं। तो हम हालांकि पहला सवाल और क्योंकि हल करके बता रहे पूरा का पूरा प्रश्न तो दोनों नंबर बताएंगे, ये वाला और अथवा वाला भी। तो देखिए हम पहले ये कर रहे हैं, कह रहे निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी इन समीकरणों को हमें रैखिक समीकरण में बदल के हल करना है। तो सबसे पहले जो दिए हैं, अब समीकरण में बदलना है, इस तरीके से हल नहीं कर सकते। तो हल करने के लिए कर तो सकते हैं लेकिन इसको नहीं करेंगे, हम पहले रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो बदलने के लिए क्या करें, कुछ इनको मानेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर माना, देखो 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/x-1 बराबर a, कामा यहाँ से 1/y-2 बराबर b। और ये कंडीशन कब मानते हैं, जब दोनों में सेम चीज़ हो। देखो हर इसका भी और दूसरे समीकरण सेम और ये सेम है, इसलिए ऐसा मान लिया। तब क्या होगा, तब देखो ये इसको 5 इंटू ये 1/x बराबर क्या माना a माना, तो ये हो जाएगा 5a प्लस का ये b बराबर कितना हो जाएगा 2। समीकरण इसको कह देते हैं 1 और इसमें ये क्या हो जाएगा 6a माइनस का ये कितना है b 3b बराबर 1। समीकरण हो गया 2। अब क्या करो, समीकरण 1 व 2 को कर लो हल। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल करेंगे तो देखो पहले हम x के गुणांक बराबर करेंगे, 6 का 5 में गुणा कराएंगे, 6 पंचे 30 होगा, तो 30a प्लस का 6 का b में, तो 6b बराबर 6 का 2 में गुणा 6 दूनी 12। ठीक, फिर 5 का 6 में गुणा 5 छक्का 30, यानी a के गुणांक हम बराबर करा रहे हैं 30 से, माइनस 5 का 3 में 5 दें 15b बराबर 5 एकम 5। ठीक, इतना हो जाएगा। अब ये देखो ये चिन्ह जब गुणांक x के समान होगा, जब समान चिन्ह हो तो हमेशा वो घटाने पर ही कटते हैं। तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये कट गए। अब बचेगा कितना, ये होगा 15 21 b बराबर 12 में 5 घटा दो बचेंगे 7। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 7/21, 7 एकम 7 7 त्रिका 21, यानी b का जो मान है वो आ गया 1/3। ठीक, अब ये b का मान हम क्या करें, समीकरण 1 में रख देते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो एक क्या है भाई, एक समीकरण है 5 + b बराबर 2। तो b का मान आया 1/3, यानी 5a प्लस का 1/3 बराबर 2। 1/3 को उधर भेज दो तो आ जाएगा 5a प्लस नहीं बराबर 2 माइनस 1/3। ठीक, अब एलसीएम ले लो, तो 5a बराबर देखो 3 दूना 6 माइनस 1/3 ये आएगा, तो 6 में 1 घटा दो बचेंगे 5, यानी 5a बराबर 5/3। अब a बराबर 5 बटे में आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 5/3 और 5 गुणा में इधर बटे में ये आएगा बटे 5, 5 से 5 कटा तो a बराबर भी क्या आ गया 1/3। a और b के मान आ गए। अब क्या करूँ,
ए व बी के मान रख दो। तो हम लिखेंगे ए व बी के मान रखने पर, रख दो भाई। ए का मान क्या, ए बराबर मान रखा था हमने 1/x-1 बराबर ए, तो 1/x-1 बराबर ए माना था, तो ए, तो 1/x-1 बराबर क्या आ जाएगा, ए का मान कितना है 1/3, तो 1/3। अब इसको हम उलट देते हैं संख्या, यहाँ देखो उलट दो, तो ये चीज़ अब हम आगे इधर कर रहे हैं, चूँकि जगह की थोड़ी कमी है। तो संख्या को उलट देंगे तो x-1 ऊपर आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3, एक को उधर भेज दो तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 4, एक तो ये आ गया। वाह, अब देखो 1/y-2 बराबर कितना मान रखे हैं, माना है b, तो b का मान देखो कितना है, तो 1/3, तो 1/y-2 बराबर आ जाएगा, b का मान है 1/3। यहाँ से देखो b का मान भी 1/3 ही आया है, रख दिया, तो उलट दो, तो ये y-2 बराबर आ जाएगा 3, तो यहाँ से y बराबर 2 को इधर भेज दो, तो 3 प्लस का 2, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ से जो x और y के मान आएंगे तो हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर कितना आया 4, y बराबर 5, ये आ गया, और यही हो जाएंगे इस सवाल के आंसर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो सवाल बचे हैं वो अगले वीडियो में हम बता देंगे। वैसे कहा था 3 वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबे हो रहे हैं इसलिए अब अगले वीडियो में ही करवाएंगे, क्योंकि हो तो जाते, इधर समझाना भी पड़ता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।